स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 17.4 का अब हम तीसरी कंडीशन A इज सबसेट ऑफ B, A जो है वो B का सबसेट है और इसके अंदर हम ये चारों ऑपरेशंस डील करेंगे वेन डायग्राम के अंदर। जैसे कि हमने पहले दो कंडीशन पर कर चुके हैं कि A और B डिसजॉइंट हो या फिर A और B ओवरलैपिंग हो, तो अब इन दोनों कंडीशन में चारों ऑपरेशन यानी A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A सिमेट्रिक डिफरेंस B और A माइनस B हम कर चुके हैं। अब हम जो करेंगे वो है A इज सबसेट ऑफ B, यानी A B का सबसेट है, छोटा सेट है। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ पर पहले बनाएंगे पहले सवाल के लिए A यूनियन B के लिए। क्या बनाएंगे? A यूनियन B के लिए। और ये यूनिवर्सल की शेप की कंडीशन में रेक्टेंगल बनाते हैं डायग्राम में, और ये यूनिवर्सल का नाम दे दिया U। अब A जो है B का सबसेट है, यानी B बड़ा सेट है, B बड़ा सेट है और A छोटा सेट है, A B का सबसेट है, तो वो उसके अंदर लिखा जाएगा। क्योंकि A और B भी तो यूनिवर्सल के छोटे सेट हैं, तो A और B दोनों यूनिवर्सल के अंदर है ना। तो A जो है B का सबसेट है, देखिए A इज सबसेट ऑफ B, तीसरी कंडीशन। तो A B का छोटा सेट है तो इसके अंदर आएगा। वो कैसे? मिसाल है यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्म में इसको चेक करते हैं। अगर A के एलिमेंट्स लिखते हैं हम 1 2 और B के एलिमेंट्स लिखते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है। तो अब A छोटा है, B छोटा है? B बड़ा है, A छोटा है। A छोटा है तो इसको कहेंगे सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ B और B क्या है? A का सुपर सेट है। B जो है बड़ा सेट है, इसको कहेंगे सुपर सेट। A B का छोटा सेट है तो A को कहेंगे सबसेट ऑफ B, B सुपर सेट ऑफ A, ठीक है। तो बड़े को सुपर सेट, छोटे को सबसेट कहते हैं। और इस तरह से हम बनाएंगे। अब जाहिर है अगर हम इन दोनों को यूनियन करें तो बताओ जरा क्या आंसर आने वाला है। अगर हम यूनियन करें तो क्या आने वाला है? जाहिर है 1 2 3 4, यानी सारे एलिमेंट्स आएंगे, यानी A के भी सारे, B के भी सारे। तो जब हम इसका वेन डायग्राम को बनाएंगे तो हमने ये दोनों एलिमेंट्स चूज करने हैं, तो हम क्या करेंगे? सारा शेड हो जाएगा। ये यूनियन आ गया, A यूनियन B का ऑपरेशन आया समझ में। सारे एलिमेंट्स चूज होने हैं, A और B सारे, A के भी एलिमेंट आ गए यहाँ पर 3 4, ये सारे B के भी आ गए। तो हमने ये सारा शेड करना है, इसको हम कहेंगे A यूनियन B। बेटा यहाँ देखो, यहाँ तवज्जो। अब हम बनाएंगे दूसरा ऑपरेशन, सेकंड पार्ट करेंगे और उसके अंदर है A इंटरसेक्शन B। जब हम A इंटरसेक्शन B करेंगे तो यहाँ यूनिवर्सल लिखेंगे और कंडीशन के मुताबिक A सबसेट है B का, तो B हम बड़ा सेट लिखेंगे और A उसके अंदर एक सेट लिखेंगे, क्योंकि सबसेट है उसके अंदर A लिखेंगे, बाहर वाला सेट को हम B का नाम देंगे और इंटरसेक्शन करेंगे। तो अब जरा इन दोनों को इंटरसेक्शन करो तो बताओ कौन से एलिमेंट्स यूज होने वाले हैं। ये देखें A और इंटरसेक्शन B, तो हमारे पास इन दोनों में जो कॉमन है वो है 1 2 को लिखेंगे। तो ये 1 2 किसके? A के एलिमेंट्स है, B के? ये 1 2 किसके एलिमेंट है? A के, B के? A के ही है ना, ये A सेट आ गया और तो हमने A सेट को चूज करना है, तो उसको चूज करना है तो इसको शेड करेंगे, ये शेड कर दिए, ये आ गया इसका वेन डायग्राम। B को नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसको शेड नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर और वो है सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो हम लिखेंगे A सिमेट्रिक डिफरेंस B और वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे, यूनिवर्सल लिखेंगे और हम जानते हैं कि A B का सबसेट है। इस कंडीशन पर डायग्राम्स रेडी करेंगे। B A जो है छोटा है सेट और B बड़ा है। अब हम सिमेट्रिक करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है? दोनों में जो बच्चा है वो लिखे जाते हैं। जरा इसको समझने के लिए टेबुलर पे चलते हैं। A के एलिमेंट्स है 1 2, B के एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब आप बताएं A सिमेट्रिक डिफरेंस B क्या आने वाला है? ठीक है ना, ये कंडीशन हो गई कौन सी कि A B का सबसेट होना चाहिए। A B का सबसेट है, इस कंडीशन पर हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब बताएं सिमेट्रिक डिफरेंस B का मतलब क्या होता है? 3 4। पहले कॉमन जो है वो निकाल दें, तो कॉमन 1 और 2 दोनों में निकाल दिए। अब जो दोनों में बचे हैं वो लिखे, दोनों में क्या बचा है? 3 4। 3 4 बचा है ना खाली, और ये 3 4 किसके एलिमेंट्स है? B के। तो अब हम जो शेड करेंगे सिर्फ B के
बी के एरिया क्वोशिएंट करें। ये हमारा आ गया वेन डायग्राम। बी को सिर्फ शेड करें और ये है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जब इस कंडीशन पर हो कि ए और बी दोनों सबसेट हो। समझ आ रहे हैं? तो जब हम कोई वेन डायग्राम बनाएं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम ये सपोज करके समझने की कोशिश करें और फिर देखेंगे कौन से एलिमेंट चूज करने हैं, तो उस एलिमेंट को हम शेड कर देंगे तो हमें आसानी से वेन डायग्राम मिल जाएगा, आसानी के साथ। ठीक है ना? अक्सर स्टूडेंट्स समझते हैं कि वेन डायग्राम मुश्किल है, तो बहुत आसान है, लेकिन इस कंडीशंस पर चलें। ठीक है? अब हमारा आखिरी इसका सवाल रह गया और वो है डिफरेंस ऑफ बी, यानी ए डिफरेंस बी। तो अगर हम बनाएंगे तो पहले तो हम ये एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट, और बी एक सुपर सेट है और ए सबसेट है, उसके अंदर आएगा, और यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। और आप सोचें कि अगर ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 और बी के एलिमेंट्स हैं, सुपर सेट है ना, बड़ा सेट 1 2 3 4, तो आप जब इसका ए डिफरेंस बी निकालेंगे तो क्या जवाब आएगा? सोचें। सारे बी के एलिमेंट्स ए में से निकाल दो, तो बी के एलिमेंट 1 2 इसमें से ए में से निकाल दिए। अब जो ए में बचेंगे वो लिखे जाएंगे। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, बस यही रहेगा, कोई शेड नहीं करेंगे। ये आंसर आने वाला है, क्योंकि कोई एलिमेंट चूज करना ही नहीं। स्टॉप।